चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आधुनिक दुनिया में हनुमान चालीसा का महत्व क्या है और आज के इस वीडियो में हम सभी इसी बारे में जानेंगे। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि अजर अमर हैं हनुमान जी। उन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहें शरीर में रह करके इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। सिर्फ इस बात के लिए ही हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में महत्व नहीं बढ़ जाता है, बल्कि इसलिए बढ़ता है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत ही दूर हो जाते हैं। और ये एक चमत्कारिक सत्य है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई और कई स्तुतियां भी लिखी गई थीं, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में है क्योंकि ये पढ़ने और समझने में बहुत ही सरल है और ये सभी को आसानी से समझ में आता है और ये हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कुछ भी पढ़ें या सुने, लेकिन हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में एक संपूर्ण रामचरितमानस की तरह है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हनुमान चालीसा कैसा लगता है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। कहते हैं कि कहीं बैठ करके उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था। अंत में ऐसे कुछ हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा था। इसमें 40 छंद होते हैं, जिसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। आधुनिक युग की भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिसे तुरंत ही आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की भक्ति होना जरूरी है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। इस चालीसा को सुनते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्या आपको भी लगता है? आपका ओपिनियन क्या है इस संबंध में? कमेंट करके जरूर बताइए। इसके एक एक छंद का बहुत महत्व है। जैसे कि बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे तो उसको इस छंद का पाठ करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मन में अकारण भय हो तो आपको पंक्तियां पढ़नी चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी भी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं और वो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए या बोलना चाहिए या सुनना चाहिए। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। बहुत समय से यदि बीमार हैं तो आपको सुनना चाहिए। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस चौपाई का जाप करना चाहिए। प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो ये आपको बोलना चाहिए। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। या संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यदि आप बुरी संगत में पड़े हैं और ये संगत आपसे छूट नहीं रही है तो आपको महावीर जी का कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका बच्चा हो, आपके वाइफ हो या आपका पति हो, वो बात नहीं सुन रहा है, कुसंगति में पड़ गया है, तो इसके लिए ये मंत्र बहुत शुभ होता है। यदि आप किसी भी प्रकार के बंधन में हैं तो आपको बोलना चाहिए, जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। किसी भी प्रकार का डर सता रहा है, आपको परेशानी है, भय है, तो बोलिएगा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपके मन में किसी भी प्रकार की मनोकामना है और वो पूर्ण करना चाहते हैं, बस सही होना चाहिए, तो क्या बोलिएगा? और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यानी कि संपूर्ण हनुमान चालीसा अगर आप श्रवण करते हैं रोज सुबह सुबह तो आपके जीवन से बाधाएं दूर होने लग जाती हैं, परेशानियां दूर होने लग जाती हैं। और हमारे सभी सनातनी भाइयों को, जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, वैसे तो सभी को, संपूर्ण मानव जाति को हनुमान चालीसा का पाठ याद होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हम सभी को याद करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप सभी सनातनी भाइयों के साथ
शेयर जरूर करें और बालाजी सरकार के भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रेम से कमेंट में अगर बालाजी को पसंद करते हैं तो जय बालाजी सरकार जरूर लिखें और सभी सनातनी भाइयों के पास पहुंचाएं ताकि उनको भी ये वीडियो मिले। और एक एक सनातनी भाई अगर 15-15 लोगों तक भी पहुंचाते हैं तो सबके पास लगभग वीडियो पहुंचेगा। और सभी को हनुमान चालीसा का पाठ याद होना चाहिए और हनुमान चालीसा सुनने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, जीवन से बाधाएं दूर होती हैं, पॉजिटिविटी आती है, आपका कार्य में मन लगता है। कर्म प्रधान जो है विश्व रचिराखा को कर तर्क बढ़ाओ शाखा, तो कर्म तो करना होगा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शुद्ध रूप से खुद ही कहते हैं अर्जुन से कि देखो कर्म तो करना पड़ेगा, इसीलिए मैं भगवान हूं, मैं चाहूं तो 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता हूं, ये सारी समस्या खत्म कर सकता हूं। लेकिन महाभारत का युद्ध हो रहा है, कह रहे हैं मैं इस युद्ध भूमि में उतरा हूं और तुम्हारे साथ खड़ा हूं इस युद्ध भूमि में। क्यों? क्योंकि मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप कर्म करेंगे तो ही उसका फल मिलेगा। तो मुझे भी देखो मैं कर्म कर रहा हूं, वो भी युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो इसीलिए कर्म करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए शक्ति कहां से मिलेगी? वो महावीर जी से मिलेगी, हनुमान जी से मिलेगी और आप जीवन में सोचे नहीं होंगे उतनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से बालाजी सरकार की जय। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जाते जाते आप सभी प्रेम से कमेंट में जरूर लिखते जाइए, जय बालाजी सरकार की, जय श्री राम।